पार्ट 22 की स्टार्टिंग में पैच के डैड सिंह को मारने के लिए पड़ते हैं, बट पैच उन्हें रोक देती है और बोलती है उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जो वो उन्हें मार रहे हैं। तो डैड बोलते हैं उसने कुछ भी नहीं किया है, आजकल हर किसी ये सब ऐवे ही हुए जा रहा है, इसका कोई कदर नहीं है, तुम लोग दोस्त होकर ये सब कैसे कर सकते हो। और मॉम बोलती है तुम लोग ये सब कर रहे हो, अब गॉड ही जानते होंगे कि तुम लोगों ने और क्या क्या कर रखा है। और डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फैसला करते हैं कि वो जाकर सिंह के डैड से बात करेंगे और वो सिंह को उसके डैड के पास उसे लेकर जाने को बोलते हैं। और दादी पैच को उन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है और उसे पूछती है ये सब क्या था, वो उसे किस कर रही थी या सिंह उसे किस कर रहा था, या दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। बट पैच उन्हें बताती है उसे कुछ भी नहीं पता ये सब अभी क्या हुआ था। और इधर सिंह पैच के मॉम डैड को अपने डैड के पास लेकर आता है, जहाँ पैच के मॉम डैड उन्हें गुस्से में बताते हैं कि उनका बेटा उसकी बेटी को किस कर रहा था, जिसके बारे में जानने के बाद मिस्टर सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पैच के डैड सिंह को जेल में डालने की बात करते हैं। तो सिंह उनसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है मैंने पैच को किस इसलिए किया था बिकॉज मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे लगा वो भी मुझे पसंद करती है। और ये सुनकर पैच की मॉम तो बड़ी हैरान थी और मिस्टर सिंह उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन सबको पैच से जाकर पूछना चाहिए कि क्या वो सिंह के लिए वैसा ही फील करती है जैसा सिंह करता है। और इसके लिए मॉम डैड मान जाते हैं और फिर वो सब फ्लावर शॉप आते हैं, जहाँ नॉन उन्हें बताती है पैच और दादी एक साथ अभी जस्ट यहाँ आ गई हैं। और जब नॉन को पता चलता है सिंह ने पैच को किस किया था तो वो खुश हो जाती है और मिसेस सिंह बोलने लगते हैं मेरे बेटे की अकेले की गलती थोड़ी है, क्या पता तुम्हारी बेटी भी उसे पसंद करती हो, इसलिए तुम्हारे बेटे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरे बेटे को ब्लेम नहीं करना चाहिए और हम लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। और ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और पैच के मॉम डैड घर आकर उससे पूछते हैं क्या वो भी सिंह को पसंद करती है। बट पैच को पता ही नहीं था कि वो सिंह को पसंद करती है या फिर नहीं। और ये सुनकर उसके मॉम डैड उसके ऊपर क्वेश्चन की बौछार करने लगते हैं, बट दादी पैच के साइड लेते हुए उन दोनों के ऊपर चिल्ला देती है और मॉम डैड को वहाँ से भगा देती है। और दादी से पैच ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जिसे साफ पता चल रहा था पैच सिंह को पसंद करती है, पर दादी उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे रिलैक्स होकर सोने को बोलती है। और इधर साथू डाव से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट डाव से बात नहीं करना चाहती थी, बट साथू उसके लिए केक लाया था और उसे वो खाने को देता है बड़े प्यार से। बट डाव केक को उठा के फेंक देती है तो साथू उसे बिना कुछ बोले गिरे हुए केक को साफ करने लगता है, लेकिन डाव उसे केक को भी लात मार के फेंक देती है, जिसे साथू को गुस्सा आ जाता है और वो डाव के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बट डाव उसे थप्पड़ मार देती है, बट साथू नहीं रुकता और उसके साथ दोबारा ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से उसे दोबारा डाव से थप्पड़ भी लग जाता है। लेकिन साथू यहाँ भी नहीं रुकता तो डाव उसे दांत काट देती है, जो देखकर साथू चिल्लाने लगता है कि मैंने अपना बेस्ट किया बट तुम मान ही नहीं रहे हो। तो डाव बोलती है अगर इतना हार्ड है तो मत करो कोशिश, मैंने नहीं बोला है ये सब करने को। और इधर हम कायू को देखते हैं, जहाँ उसके पास जे आता है और वो समझ गया था कि कायू उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इसलिए वो उसे बोलता है कि अब वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन के उसके साथ रहेगा, जिसके लिए कायू मान जाती है। और तभी वहाँ जॉर्ज और एम आते हैं, जिन्हें ये दोनों भी देखते हैं। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और फिर कायू कुछ ऑर्डर करने के लिए आती है तो जॉर्ज और एम उसके बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ एम जॉर्ज को बोलती है अगर तुम अपनी एक्स से जाकर बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ बात करना ही अलाउड है। तो जॉर्ज बोलता है मेरे पास जब तुम हो तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी और की। और एम के वहाँ से जाते ही जॉर्ज आकर कायू से मिसबिहेव करने लगता है और जे कायू के पास आ ही रहा था कि उसे पहले वहाँ सिन आ जाता है, जिसे जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत एम के साथ वहाँ से भाग जाता है। कायू और सिन एक दूसरे को पहचान जाते हैं और कायू से पूछती है तुम यहाँ ड्रिंक्स लेने क्यों आए हो। तो सिन उसे बताता है वो यहाँ ड्रिंक्स लेने इसलिए आया है बिकॉज उसका दिल टूट चुका है। और इन दोनों को बात करता हुआ देख जे वहाँ से चला जाता है। और इधर हमारा सिंह अपनी और पैच की किस वाली सीन्स को याद कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद सिंह पैच को कॉल करता है, बट पैच उसका कॉल नहीं उठाती और सिंह उसे मैसेज करते हुए उससे माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है अगर मुझसे बात करनी हो तो शॉप आ सकती हो। और ये देखकर पैच को सिंह के साथ बिताए हुए सारी मेमोरी याद आने लगती हैं।
อยากมีคนจับจองก็เลยไม่คิดจะมองคนไหนอยู่โสดอยู่ที่นี่ก็ดีก็ยังสบายแต่มันยังไงเมื่อพบเธอก็รู้มีใครสักคนให้คิดถึงมันก็ดีก็รู้ว่ามีความรักมันก็ดีต่อหัวใจชอบคิดถึงเธออย่างนี้ชอบที่มีเธอในใจก็อยากมีเธอ ये सब याद करने के बाद पैज सिंह के दिए हुए बुके को देखने लगती है और द साधु डाव के पास आकर अपनी कल की हरकतों के लिए उससे माफ़ी मांगता है और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डाव का फ्रेंड बन के रहेगा। बिकॉज डाव उसे पसंद नहीं करती और ये सुनकर जहाँ डाव को खुश होना चाहिए बट उसके फेस को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये बात सुन के वो खुश नहीं है। और इधर पैच वो शादी वाला बुके लेकर सिंह के शॉप आती है और नॉन इन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है और पैच उसे उसका बुके देकर बोलती है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका एक साथ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो शेयर नहीं हो सकती। तो सिंह उसे पूछता है क्या वो उसे नफरत करती है बट पैच उसे बताती है उसने उसे कभी भी नफरत नहीं किया है और उसे बस सोचने का वक्त चाहिए। और वो दोनों बहुत क्लियर थे कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है बट फिर तुमने मुझे किस कर दिया। तो सिंह बोलता है मैं समझ गया तुम मुझे पसंद नहीं करती, अगर करती तो रिस्पॉन्स ज़रूर करती और तुम मेरे साथ अब रहने में ओके नहीं हो। और ये सुनकर पैच बोलती है मैं तुम्हारे साथ ओके क्यों नहीं रहूँगी बट मैं अपने वर्ड में अभी भी रहूँगी कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल सकती कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती और मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा फ्रीली जीना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा, मेरा बॉयफ्रेंड भी था बट जब भी मैं किसी के साथ रहती हूँ वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से मेरे साथ रहते हैं बट धीरे धीरे सब चेंज हो जाते हैं और मैं इस बार चूज़ नहीं कर सकती कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या फिर अपनी आज़ादी से। तो सिंह बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक ट्राई ज़रूर करता बिकॉज सब कोई सेम नहीं होता है। और अब क्या तुम मुझे एक चांस दोगी या सब कुछ ऐसे ही छोड़ दोगी? और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूंगा। और ये सुनकर पैच हैरान हो जाती है बट फिर वो सिंह को एक चांस देती है और उसे डेट करने को बोलती है जिससे सिंह खुश हो जाता है। और तभी वहाँ सिंह के डैड और पैच के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उन लोग से पूछने पर ये दोनों उन लोगों को बता देते हैं कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग एक दूसरे को डेट करेंगे। जो सुनकर पैच के मॉम डैड साथ में बोलते हैं इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और ये सुनकर मिस्टर सिंह ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं बिकॉज उन्हें इन दोनों की शादी होते हुए देखनी थी, जिसके बारे में सुनते ही दादी उनसे लड़ने लगती है और इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि मिस्टर सिंह बोलते हैं अगर ज़्यादा बकबक किया तुमने ना तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। जो सुनकर दादी को बड़ा गंदा लगता है और पैच ये सुनकर खूब हंसती है और डैड इन दोनों को शादी करने को बोलते हैं बट दादी इन्हें इसके लिए मना करती हैं और बोलती हैं कम से कम 1-2 साल का तो रिलेशन होने दो तब सोचेंगे इसके बारे में। और इधर बेन अपने बच्चों को स्कूल से डायरेक्ट फ़ा की शॉप लेकर आ जाता है जो देखकर फ़ा उसे साइड लेकर जाकर सुनाने लगती है बट बेन उसे बोलने लगता है उसका घर उसके बिना उसके बच्चों के बिना अधूरा है, उसके डैड उसे और बच्चों को मिस करते हैं और वो भी उन लोगों को मिस करता है। और बिन अपनी गलती मानते हुए उससे वापस घर आने को बोलता है जिससे फ़ा सोच में पड़ जाती है। और इधर पैच दंग को अपने और सिंह के रिलेशनशिप के बारे में बताती है जिसके बारे में सुनते ही दंग पूरे ऑफिस में अनाउंसमेंट करने लगता है कि पैच अब सिंगल नहीं रही और वो उसे सिंह के साथ हर टाइम इंटीमेट होने को बोलता है। बट पैच उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे उसके साथ घूमने चलने को बोलती है कॉज सिंह ने उसे डेट के लिए पूछा था बट दंग उनके पीछे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था इसलिए वो मना कर देता है बट पैच उसे फोर्स करने लगती है जिस वजह से उसे मानना पड़ता है। और ये लोग सिंह के पास जाते हैं जहाँ पैच आज बहुत वियर्ड जैसा बिहेव कर रही थी बिकॉज वो बहुत नर्वस थी अपने डेट के लिए और सिंह भी कुछ कम नहीं था, वो भी बहुत ही अजीब जैसा बिहेव कर रहा था। और दंग इन दोनों की अजीब हरकतें देखकर पागल सा हो गया था इसलिए वो इन दोनों के साथ जाने से मना कर देता है। इसलिए अब इन्हें अजीब हरकतें करते हुए एक दूसरे के साथ खुद ही जाना पड़ता है। और इधर मॉल में सिंह दूसरे कपल को देखकर पैच का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है बट पैच अपना हाथ हटा देती है जिससे वो हाथ नहीं पकड़ पाता बट फिर पैच उसे अपना हाथ देती है और बहुत देर अजीब हरकतें करने के बाद ये लोग अच्छे से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्यूट था गाइस। और फिर ये लोग रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ सिंह ऑर्डर करता है, उसमें पैच ओके थी जिसे कि सिंह बड़ा हैरान था कि कहाँ पैच इतना खाना खाने वाली लड़की थी और इतने खाने में ओके कैसे हो गई।
और खाना आने के बाद पैच एक अच्छी गर्लफ्रेंड के नाते सिंह को खाना सर्व करती है और वो अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए थोड़ा थोड़ा खाना ही खा रही थी। बट सिंह तो चपड़ चपड़ खाना खाए जा रहा था और खाना खत्म हो जाता है तो सिंह पैच का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम आज अजीब जैसा बिहेव कर रही हो। तो पैच बोलती है, तुमने मेरे लिए कुछ खाने को नहीं छोड़ा। और ये दोनों एक दूसरे के ऐसे वर्जन के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं ये लोग पहले जैसे हो जाएंगे। और ये डिसाइड करने के तुरंत बाद पैच मेन्यू मंगवाती है और इधर फा बच्चों के साथ बिन के घर आ जाती है। मिस्टर सिंह को बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। अब मिस्टर सिंह के पूछने पर फा उन्हें बताती है उसकी मॉम ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो वापस आ गई। और हम लोग मिस्टर सिंह और बच्चों को एक साथ मस्ती करते हुए देखते हैं और वहाँ सिंह आकर बच्चों को आइसक्रीम देता है और बिन सिंह को बोलता है, देखा ना मैंने तुम्हें बोला था मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। और डैड सिंह को बोलते हैं, मैं मर जाऊं उससे पहले मुझे कोई गुड न्यूज़ सुना दो। तो सिंह बोलता है कि डैड आप हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो ना। और अब डैड सिंह को तिंग के लेट नाइट घर आने वाली बात बताते हैं और उसे बोलते हैं कि वो तिंग से इसके बारे में बात करे। और सिंह अपने शॉप आता है जहां वो तिंग और पियाक को एक साथ बैठे हुए देखता है, जिसके बाद वो उन्हें सुनाने ही वाला था कि वो देखता है वहाँ सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि नुआन भी हैं। और सिंह तिंग से पूछता है वो यूनिवर्सिटी के आते ही सबसे पहले घर क्यों नहीं जाती। तो तिंग उससे बताती है उसे बिन के सामने जाने में अजीब लग रहा है, जो सुनकर सिंह उसे पूरे मसले के बारे में पूछता है। और पियाक सिंह को बताता है उसने बिन को तिंग के फ्रेंड यानी कि एम के साथ एक दिन देखा था और उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और तिंग को बिन की ये हरकतें काफ़ी गलत लग रही थी। बट नुआन बिन के साइड लेकर बोलने लगती है, हो सकता है वो एम के साथ किसी काम के बारे में डिस्कस कर रहा होगा। पर तिंग उसे बताती है वो रोज़ उन दोनों को फॉलो करती है, उसे सब पता है कि क्या है और क्या नहीं। और यही सब की वजह से वो घर भी लेट आती है। और सिंह तिंग को बताता है उसे इसके बारे में ऑलरेडी पता है और बिन ने सब कुछ ठीक भी कर दिया है। फा घर भी वापस आ गई है और अब हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर तिंग बेफिक्र होकर घर चली जाती है और पियाक सिंह को बोलता है वो अब तिंग के बारे में वैसा कुछ नहीं सोचता और वो उसे अपने बॉस की नींद समझ के चलता है। और इधर हम लोग एम को और जॉर्जे को देखते हैं जहां वो दोनों मेक आउट कर रहे थे। तभी एम के पास बिन का कॉल आता है और जॉर्जे उसे कॉल उठा के देता है जहां बिन एम को बताता है वो उसे बहुत मिस कर रहा है और उसके साथ रहना चाहता है। बट एम उसे बोलती है तुम अपनी ओल्ड लेडी के साथ रहो, मुझे नहीं पसंद कि वो मेरे ऊपर चिल्लाती है। और इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और इधर हमारी पैच आज स्कर्ट पहनकर सिंह के पास आती है और सिंह उसकी तारीफ करते हुए उसे एक बुके देता है जिसे पैच ले लेती है। और जिस बात का पैच को डर था कि दंग उसे टीज करेगा वही होता है। दंग बुके देखकर उसे टीज करने लगता है और इधर एम जॉर्जे को उसके साथ शावर लेने के लिए उसे अपने घर बुलाती है। और पिन ये सब बातें सुन लेता है और उसे गुस्से में बोलता है तुम किसी को डेट कर रही हो। और ये सब होते हुए तिंग और पियाक भी देखता है जो कि छिपे हुए थे। और तिंग बोलती है क्या सिंह ने नहीं बोला था इन दोनों का सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर ये दोनों एक साथ क्यों हैं। और फिर तिंग सिंह को कॉल करके सब कुछ बताती है और वो एम के बिल्डिंग में जाने के लिए निकल ही रहा था कि वहाँ पैच आती है और सिंह उसे पूरा मसला बताता है और उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। और इधर फा अपने दोनों बच्चों को मिस्टर सिंह के पास छोड़कर कहीं जाने के लिए निकलती है। और हमें पता चलता है फा ने कल रात बिन की सारी बातें सुन ली थी और उसके स्टॉकर ने भी उसे बताया था वो एम के बिल्डिंग जा रहा है, इसलिए अब फा भी एम के बिल्डिंग जा रही थी। और आज तो बिन की खैर नहीं थी। और इधर डैड भी डाव को फा के पीछे चलने को बोलते हैं। हालांकि डाव उनसे इसकी वजह पूछती है बट वो कुछ नहीं बताते। और अब आप मान सकते हो कि अगले एपिसोड में सबको बिन के काले चिट्ठे के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।